अच्छा देखिए, लास्ट टाइम हमने मर्जिंग का पढ़ा था मेरे ख्याल में, ठीक है। लास्ट टेबल्स भी मर्जिंग, मैंने पहले भी बताया था कि मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अक्सर टेबल जब बनाए जाते हैं तो उसमें मर्जिंग होती है। जिस तरह डीएमसी देख लें, या कल मैंने आपको एक सिंपल सा, ये मेरे हाथ में अभी भी है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मर्जिंग हुई है, ठीक है ना। तो ये हम लास्ट टाइम हमने किया था इसमें। आज थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं मर्जिंग को थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ कि आप, जब मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और मिसाल के तौर पर ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, तो मर्जिंग ये है कि मुख्तलिफ, ये आपके पास मुख्तलिफ सेल्स हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेल्स हैं और अगर मैं इनको एक सेल बनाना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे किस में जाऊँगा, लेआउट में। यहाँ पे देखिए मर्ज सेल, जैसी मर्ज पे क्लिक करूँगा देखिए ये आपका मर्ज हो जाएगा। और अगर आप इसके आगे, अब यहाँ पे कहते हैं कि ये 4 मर्ज हैं, तो ये आगे आप 4 मर्ज करना चाहते हैं मिसाल, तो आपको, अगर आपने मर्जिंग के बाद यहाँ पे कुछ और काम नहीं किया, यानी कि आपने इसको मर्ज किया और मर्जिंग के बाद आपने कोई और बोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो F4 का बटन दबा दें। जैसे आप F4 करेंगे वो एरिया भी मर्ज हो जाएगा, यानी कि रीडू की कमांड है। एक तो ये है ना कि मैंने मिसाल ये एरिया इस तरह सेलेक्ट करके, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये मैंने मर्ज कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे चला गया हूँ और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँगा और F4 का बटन दबाऊँगा तो वो चीज़ बोल्ड होगी फिर, क्योंकि लास्ट टाइम जो होगा ना वो रीडू की कमांड है F4 की एक्चुअली। लेकिन बात यह है कि अगर आपने मिसाल ये एरिया आपने सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया यहाँ से, ठीक है, और आप कहते हो कि अब ये एरिया भी मर्ज हो जाए, तो कौन सा करते हैं, F4 का बटन दबा दें, मेरे वो भी मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मर्जिंग का लास्ट टाइम कर चुके थे। इसके बाद एक और तो दो तीन चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं, वो भी आज कर लेते हैं। वो ये है कि ये एक मेरे पास टेबल है। अगर आप लोगों ने डीएमसी देखी हो, डीएमसी, ठीक है, तो डीएमसी में मिसाल के तौर पर, अभी मुझे याद तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरह की मर्जिंग वगैरह उसमें है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह को ये सेलेक्ट करके मर्ज किया गया है और ये इस तरह 3 सेलेक्ट के यहाँ पे मर्ज किए गए हैं, इस तरह इन तीनों को मर्ज किया गया है। और यहाँ पे मिसाल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या किया गया, सॉरी, इसको यहाँ पे मर्ज किया गया, ठीक है। और यहाँ पे मिसाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट्स, और अगर मुझसे एक लाइन ज़्यादा आ गई है तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोटा कर दूंगा और इस तरह कोई इस तरह की डीएमसी शक्ल होती है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और 9, 10th, और यहाँ पे थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल इस तरह कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है, वो ये है कि डीएमसी में नीचे, इससे नीचे अगर मैं टैब का बटन दबाता हूँ और ये 1 और 2, ये 2 रोज़ मैंने मज़ीद बना लिए हैं। ये 2 रोज़ उससे अलग होती हैं, थोड़ा सा दरमियान में गैप होता है। खैर आप डीएमसी अपनी देख भी लें, तो इसको कहा जाता है स्प्लिट, यानी कि मैं इस टेबल को तोड़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से ये 2 लाइन इससे नीचे हो जाएं, टूट जाएं, तो इस सेल में आप क्लिक कर दोगे, आप लेआउट में आ जाओ। यहाँ पे देखिए आपके पास है स्प्लिट टेबल। जिस सेल में आपने क्लिक किया होगा वहाँ से वो चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरह ये दरमियान में छोटा सा यहाँ पे गैप आ जाएगा। अब डीएमसी में मुझे इतना याद है कि डीएमसी में ये गैप है और कुछ इस तरह का, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया गया, मिसाल यहाँ पे इसको मर्ज किया गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मर्ज किया गया। यहाँ पे रिमार्क्स लिखा होता है, यहाँ पे मार्क्स, कुछ इस तरह का ऑप्शन है। बात मैंने सीरियस समझानी थी कि एक तो स्प्लिट आपको समझ आ जाए, और दूसरा अगर आप स्प्लिट कर लो, स्प्लिट, और आपको ये कहा जाए कि इनको थोड़ा सा करीब करो, यानी कि ये टेबल बिल्कुल इसके थोड़ा सा करीब हो जाए, ये गैप थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसका तरीका क्या होगा। इसका तरीका ये है कि देखें, अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं इस तरह, आप कहेंगे मैं इसके करीब कर दूंगा, तो देखें इस तरह भी कर सकते हो, अगर आपका कंट्रोल हो करीब मैं कर सकता हूँ इसको। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल Z में करता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और इसके दरमियान में आपका गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ से साइज़ बहुत बड़ा हो, देखो जितना साइज़ बड़ा होगा यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग हो, अभी देखिए 1 लाइन स्पेस है, हो सकता है यहाँ पे 2 लाइन स्पेस हो, तो इतना गैप भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको करीब करो, तो पहले तो आप लाइन स्पेसिंग में जाके इसको 1 कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाके जितना आप इसको कम करोगे ना यहाँ पे, उतना ही ये क्या होता जाएगा, इसके करीब होता जाएगा। लेकिन आप इसको क्लिक करके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 शॉर्टकट हैं। एक शॉर्टकट ये कि कंट्रोल और राइट ब्रैकेट के साथ साइज़ बड़ा होता है, और कंट्रोल और
कौन सा ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट के साथ साइज़ कम होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें कंट्रोल का बटन मैं पकड़ता हूँ और लेफ्ट ब्रैकेट में दबा रहा हूँ और इसको मैं करीब कर रहा हूँ, देख रहे हो, इस तरह भी कर सकता हूँ। मैं दरमियान में एक्चुअली साइज़ कम कर रहा हूँ। तो जितना मैं साइज़ कम करता जाऊँगा ये बिल्कुल इसकी क्या होता जाएगा, इसके करीब होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इसका था क्या चीज़, स्प्लिट। ये कैपिटल में क्यों लिख रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है टेबल के लिहाज से, वो भी कर लेते हैं। वो ये है कि मैं यहाँ पे एक टेबल अभी बनाता हूँ एक दूसरा। मिसाल मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है कि स्टूडेंट क्या चीज़, रिकॉर्ड। ठीक है, इंसर्ट में चला गया हूँ और यहाँ पे मैंने 5 या 6 कॉलम्स या रोज़ इंसर्ट कर दिए। अब मैं ऊपर हेडिंग देता हूँ कि, अच्छा एक बात नोट कर ले, यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ ना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल में लिख रहा है। यहाँ पे कैप्स लॉक भी ऑन नहीं है और फिर भी ये कैपिटल में लिख रहा है। तो ये अंदर से एक छोटा सा ऑप्शन है, आप इस टेबल को सेलेक्ट कर दें। ठीक है, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप होम में आ जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें ऑल कैप्स, ऑल कैप्स का मतलब है कि सारे बड़ों में लिखो। ठीक है, तो ऑल कैप्स में हटा देता हूँ, यहाँ से क्या कर दूँगा, इसको हटा दूँ, ओके कर दोगे। अभी जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ कि मिसाल सीरियल नंबर। ठीक है, ये मैंने सीरियल नंबर लिख लिया। नेम हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया फादर नेम, और यहाँ पे एड्रेस, और या चलो यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे एज। ठीक है, अब जब मैं इसके नीचे एंट्री करता जाऊँगा, 1 2 3 लिखता जा रहा हूँ और नीचे आता जा रहा हूँ, तो देखिए ये ज़रूरी बात तो नहीं है कि एक ही पेज में आएगा, ये तो 2 पेजेस में जा सकता है, 3 पेजेस में भी जा सकता है। अब जब मैं नीचे आ रहा हूँ, अब देखें जब मैं सेकंड पेज में आऊँगा, सेकंड पेज में, अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इसमें क्या लिखना है, तो क्या लिखोगे, इसमें क्या था, ये तो अभी 5 हेडिंग है तब आपको याद है। ये जब हेडिंग ज़्यादा हो, 8 हो, 9, सीरियल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, शांति कार्ड नंबर, ये फिर तो इंसान से भूल जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हेडिंग ऊपर चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं जब सेकंड पेज में आ जाऊँ, मेरे पास यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए ताकि मैं उसके नीचे आसानी से एंट्री कर सकूँ। तो ये इसको कहा जाता है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z करके यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। इसको कहा जाता है हेडर रो रिपीट, यानी कि जब आप टेबल बना लें, टेबल, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे सीरियल नंबर और यहाँ पे आपने लिख लिया कि नेम, और यहाँ पे आपने लिख लिया क्या चीज़, फादर नेम, और यहाँ पे आपने लिख लिया क्लास या जो भी है, जो हेडिंग आप देंगे क्लास, और यहाँ पे मिसाल एज। तो आप जस्ट पहले रो को सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह, या जस्ट पहली रो में आपको होना चाहिए बस। ठीक है, आप आ जाओगे लेआउट में और यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर रो रिपीट। यहाँ पे डेटा ये अगर नजर नहीं है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें हेडर रो रिपीट, ये रिपीट हेडर रो या हेडर रो रिपीट, ये हेडर रो है, पहली रो है, पहली लाइन है, हेड है, हेडिंग है, और मैं कहता हूँ कि हेडिंग मेरे पास क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे ही मैं हेडर रो रिपीट करूँगा, यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं टैब का बटन दबाता जाऊँगा और रोज़ को इंसर्ट करता जाऊँगा और टाइपिंग करता जाऊँगा, और होती जाएगी। जैसे ही मैं सेकंड पेज पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हेडिंग आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं दोबारा लिखूँ, खुद ही आ जाएंगे। और इसका एक और फ़ायदा है, वो ये है कि जब आप पहली रो में सेकंड रो में आते हो, इसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते। देखो इस लाइन में आप क्लिक भी नहीं कर सकते, देख रहे हो, ये इसका ताल्लुक है इसके साथ। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा पहली लाइन को, हो सकता है 5 पेजेस में चला जाए, हो सकता है 6 पेजेस में चला जाए। तो आप होम में आ जाओ और यहाँ से मैं कहता हूँ कि इसका साइज़ 14 कर दो, और डिज़ाइन में जाके यहाँ से इसका साइज़ कितना कर दो, इसका कलर ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, और होम में जाके इसको यहाँ से क्या कर दें, सेंटर में कर दें। जब सेकंड लाइन में आओगे तो देखिए वो भी इस तरह हो चुका होगा। जितनी लाइनें होंगी या जितने पेजेस होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, जिस तरह पहले में करोगे। क्लियर है, तो ये हेडर रो रिपीट का ऑप्शन था, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो एक ऑप्शन है टेबल में, वो भी ज़रूरी है। वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर फ़ी रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, इसको फिर तो ऑन नहीं हुआ ये, अगर ये बार बार ऑन होता है तो इसको हटा के इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर दें, अच्छा ना, बस फिर ऑन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट में, और यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और फीस, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दी फीस। ठीक है,
अब इस तरह मैं एंट्री ज़्यादा नहीं करता, बस सिर्फ यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मिसाल इधर मैंने कुछ नाम लिख लिए, मिसाल फादर नेम भी लिख लिए। अब यहाँ पे उनकी मैंने फ़ीस शामिल कर दी। मिसाल मैं कहता हूँ कि 1550, और इससे 1600, इससे 1550, इससे भी 1500, इससे 1650, इससे 1700। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको टोटल करना चाहता हूँ, तो इस मुकम्मल एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन के बाद यहाँ पे लेआउट में चला गया हूँ और इसको मैंने यहाँ से मर्ज भी कर दिया, और इसके अंदर मैंने लिख लिया क्या चीज़, टोटल फीस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, लंबे की हमें ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा टेबल बना लिया। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे इसको टोटल करो, टोटल, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर हो हाथ में तो कैलकुलेटर के साथ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे जाके यहाँ पे आप CAL कैल लिखेंगे, ऊपर देखें कैलकुलेटर खुद आ जाएगा। कैलकुलेटर आ गया है। इधर मैंने क्या सिर्फ इस पर क्लिक किया, सर्च में जाके CAL लिख लिया, यानी कि पूरा भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाएगा। और यहाँ से मैं कैलकुलेटर को कीबोर्ड से, जो आपका ये न्यूमेरिक पैड होता है राइट साइड पे, इधर से मैं कर सकता हूँ अभी। ठीक है ना, इसमें प्लस का बटन भी, अब मैं कहता हूँ कौन कौन से आप इस तरह भी कर सकते हो कि 1550 जमा 1550 जमा 1600, ठीक है ना, 1600 जमा, बस इस तरह करते जाओ, जो आखिर में आ जाएगा वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, शामिल कर दूंगा। एक तरीका ये हो सकता है। और शॉर्ट तरीका जो कि आपके पास अवेलेबल है वो है फार्मूला लगाना। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जमा करो, सिंपल तरीका है। डेटा में चले जाओ, फार्मूला, ये देख रहे हो जैसी मैन। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे डेटा अच्छा ना, ये अगर आपका रेजोल्यूशन कम है, ज़्यादा है, तो ये फिर एक्सपेंड होगा, इसमें सारे आपको ऑटोमेटिक FX के नाम से होगा, FX। तो FX के नाम से यहाँ पे डेटा के अंदर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं ओके करूँगा, यहाँ पे कह रहा है कि 9550। ठीक है, सिर्फ आपने इसे क्लिक करना है। देखो मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, इधर 15,000 है और इधर 16,500 है मिसाल, इधर 15,000 है, इधर भी 16,000 है, इधर भी 16,000 है, इधर 17,000। फीस, एडमिशन, या जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग दी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, कहाँ पे चला जाऊँगा, डेटा में, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा, देखें 95,500 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बाद में आप इसको सेलेक्ट करके होम में जाके इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इनको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि जो आपकी हेडिंग है उसको आप क्या रखा करें, बोल्ड रखा करें, और यहाँ से अगर आप इसको सेंटर में रखते हैं तो और भी अच्छा है। इसको आप सेंटर में रखा करें, जो नेम वगैरह हो उसको आप लेफ्ट पे रखा करें। ठीक है, अभी देखिए ये अगर आपने इसको थोड़ा सा इस तरह थोड़ा बड़ा किया हुआ है तो ऊपर बुरा लगेगा। आप इसको सेलेक्ट करके लेआउट में जाके इसको यहाँ से क्या कर दें, बिल्कुल बीच में कर दें, तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर कोई आपका कि आप ये टेबल आपने बहुत शॉर्ट बनाया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो इस तरह, तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इस तरह मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस तरह करो ना कि ये 6 बंदे नहीं हैं, ये बंदे हैं 15, ठीक है, तो मुझे 6 के बाद या दरमियान में मुझे रोज़ चाहिए, कैसे इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इधर भी क्लिक कर सकता हूँ, इधर मैं क्लिक करके इंटर का बटन दबा दूँ, या इधर मैं क्लिक करके इंसर्ट में चले जाऊँ, इंसर्ट बिलो या अबाव या बिलो, इसके नीचे मुझे चाहिए। जैसे ही मैं इंसर्ट बिलो करूँगा इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे कितने चाहिए देखें, इस तरह भी कर सकता हूँ। और एक और तरीका वो ये है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँ सबको, और इंसर्ट बिलो कर दूँ, तो इसके नीचे 6 के 6 मेरे पास और आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, 7 8 9 10 11 और 12, और जस्ट यहाँ पे मुझे अभी इनकी क्या करनी है, एंट्री। ठीक है ना, ठीक है, अब ज़्यादा हो जाएंगे तो इसमें आपने क्लिक कर दो, जस्ट किधर चले जाओ, लेआउट डेटा में FX और ओके। तो 1,00,000 क्या F4 नहीं, वो इस तब होगी जब आपने उससे बात कुछ और काम ना किया हो, तब होगा। हाँ ठीक है ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, दरमियान में तो मैंने अभी रोज़ इंसर्ट कर दिया, मैं लिखाई कर दिया, तो वो तो उसी को रिपीट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए ये आपका इस तरह का एक सिंपल सा टेबल ये भी बन सकता है। इसके बाद एक टेबल में एक और काम भी है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। वो ये है कि अगर मैं अभी आपसे कहता हूँ कि एक छोटा सा कैलेंडर टाइप चीज़ बनाओ, जनवरी फरवरी मार्च इस तरह का बनाओ, ठीक है ना,
तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हो, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हो और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हो, तो ये कैसे होगा? अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि 4x4 का एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट करो, आपने इंसर्ट कर दिया और इसको आपने यहाँ पे छोटा कर दिया इस तरह, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि इसी के साथ यहाँ पे एक और भी बनाओ और एक यहाँ पे बनाओ, 3 टेबल इस तरह मुझे चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, माउस को यहाँ पे इसके ऊपर ले आएँ, ये ले आएँ, कंट्रोल का बटन पकड़ लें। देखें कंट्रोल का बटन जब आपने पकड़ लिया, माउस को क्लिक करके, माउस का देखें जब मैंने कंट्रोल का बटन पकड़ा और माउस को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए वहाँ पे एक प्लस का छोटा सा निशान बन रहा है, देख रहे हो बन रहा है। इसको मैं पकड़ के इधर कर दूँ, जैसे ही मैं इधर करूँगा, अच्छा देखिए था मस्त था, और इसमें तो होता है, इसमें अगर नहीं होता कॉपी पेस्ट कर दें बस। एक तरीका तो ये हो सकता है कि फिर मैं इसको क्लिक कर दूं, कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूं और नीचे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूं, तो देखिए एक और टेबल आ जाएगा और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे क्या कर दूं, इसके साथ यहाँ पे लगा दूं। लेकिन अब इसकी अलाइनमेंट और अलाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। यहाँ पे देखिए 2 सेट, अभी भी देखिए अगर आप नोट करिए थोड़ा सा नीचे और ये मुझे आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा भी है लेकिन ऊपर है। तो इसका तरीका ये है कि जब आप आमने सामने हो, यानी कि इस तरह एक टेबल हो, एक इधर टेबल हो और एक इधर टेबल हो। अभी हमने एक्सेल का प्रोग्राम नहीं पढ़ा। पहला तो आप ये ऑप्शन करें कि एक्सेल के प्रोग्राम ये बनाएं, उस पर बहुत आसानी सी चीज़ बनती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं वर्ड में बनाओ, ये चीज़ आपने बनानी है वर्ड में, तो फिर तरीका ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप यहाँ पे इसको हटा दें, इंसर्ट में चले जाएँ, टेक्स्ट बॉक्स हमने काम किया है टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में चला जाऊँगा, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, इंसर्ट में जाके इसी के अंदर मैं क्या शामिल कर दूँगा, 4x4 का एक टेबल शामिल कर दूँगा, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा छोटा भी कर दूँ, अब देखें टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ मुझे ये करना है कि टेक्स्ट बॉक्स की उसको क्या करना है, लाइनों को मैं हटा दूँगा, ठीक है। इसको क्लिक कर दें, फॉर्मेट में चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, इसका नो आउटलाइन करें, ठीक है। अब देखिए जब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस आप लाएंगे ना, इसमें 2 ऑप्शन, एक आपका टेबल है और एक आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने पकड़ लिया, कंट्रोल का बटन पकड़ लिया और इसे एक और टेबल निकाल दिया, कंट्रोल का बटन पकड़ लिया, एक और टेबल निकाल दिया, और ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगे, देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह मैं बना सकता हूँ फिर कि जब आमने सामने हो। लेकिन आगे हमने देखें एक्सेल का प्रोग्राम करना है, थोड़ा सा उसको देख लें। ये चीज़ अगर मैंने बनानी हो ये इस तरह का, तो देखिए आगे हमने एक्सेल का प्रोग्राम करने में एक्सेल में आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए कितने कॉलम, 1 2 3 4 और कितनी रोज, 4, ठीक है। जस्ट इसमें यहाँ पे जाके इसकी आपने बॉर्डर बनानी है, बस ये एक बन गया, और इसको थोड़ा सा इसके करीब करके यहाँ पे एक और सेलेक्ट कर दिया और इसकी बॉर्डर बना ली। तो देखो कितना आसान है, इसमें 2 मिनट में बनता है इस तरह की चीज़। लेकिन अगर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ड में अगर आपसे कहा जाए इस तरह बनाओ, तो फिर आप टेबल किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप इसको देखें इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इसको खूबसूरत सा टेबल बनाओ, ठीक है, तो आप इस टेबल में क्लिक कर दें, ये हमने किया भी नहीं था, अभी हो भी जाएगा। डिज़ाइन में चला जाऊँगा, ये मेरे पास डिज़ाइन है, ये देखो कितनी डिज़ाइन है, ये किस किस्म का डिज़ाइन आपको चाहिए। इसमें डिज़ाइन एक है और फिर उसके कलर हैं, एक डिज़ाइन है उसके कलर हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन या ये वाला, लेकिन पहला टेबल मैंने इस तरह बना दिया, इसको क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि इसका ये वाला डिज़ाइन दो, इधर क्लिक करके इधर आ जाऊँगा, मैं कहता हूँ इसको ये वाला डिज़ाइन दो। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के मैं इस तरह खूबसूरत डिज़ाइन बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए वो भी हो गया, हेडर और रिपीट भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्प्लिट टेबल भी हो गया और फार्मूला वाला भी हो गया, ठीक है। इस तरह का टेबल बनाना ये भी हो गया। एक और चीज़ जो है वो भी कर लेते हैं, वो भी सिंपल है। मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, मिसाल ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, ये लास्ट चीज़ है बस, कि इस खाने के अंदर मज़ीद खाने बनाओ, यानी कि इस खाने के अंदर इसको मज़ीद स्प्लिट करो, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्लिक कर दूंगा, अब ये स्प्लिट टेबल नहीं है, ये स्प्लिट सेल है। ये जैसे ही मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा, अब ये आपसे कहता है कि इस खाने के अंदर कितने कॉलम कितने रोज़ आपको चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 4 रोज़ बनाओ और 4 कॉलम बनाओ। देखो उसी खाने को अंदर मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। बाज़ औक़ात इस तरह हो सकता है आपके सामने आ जाए इस तरह की ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेता हूँ कि आपको इंसर्ट टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इंसर्ट रोज़, इंसर्ट
कॉलम्स, डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, मर्जिंग पता होना चाहिए, बॉर्डर्स में आपको काम पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा स्प्लिट टेबल और दूसरा स्प्लिट सेल्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रिपीट क्या चीज़, हेडर, रिपीट हेडर, रो आपको पता होना चाहिए, रो, ठीक है। ये रिपीट के यहाँ पे ये नहीं है। इसके अलावा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि जमा करने का पता होना चाहिए, ठीक है। और डिज़ाइन जो अभी हमने किया है ऊपर वाला, ये पता होना चाहिए। शेडिंग यानी कि एक टेबल को शेड कैसे किया जाएगा, ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। डिज़ाइन में ये ऑप्शन, ये शेडिंग का ऑप्शन है ये, ठीक है। किसी किस्म का शेड आप देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा स्प्लिट, ये मैंने एस पहले लगा दिया होगा, स्प्लिट तोड़ना, ठीक है ना, स्प्लिट सेल, ये हो जाएगा। और रिपीट हेडर रो, अच्छा अलाइनमेंट में ये है कि लेफ़्ट राइट टॉप बाउंड ऊपर और नीचे जो 6 ऑप्शन है, ठीक है, 9 ऑप्शन है बल्कि। यहाँ पे जो आप क्लिक करते हो किसी सेल में, देखो मैं इसको थोड़ा सा करीब कर देता हूँ आपके लिए, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, फिर आपको अंदाज़ा होगा। इधर मैंने लिख लिया कि 1, अब 9 ऑप्शन है मेरे पास, ये देखें, सेंटर में हो सकता है, राइट पे जा सकता है, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर सेंटर, और ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैंने कराई थी, वो है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि लिखाई को उल्टा करना, ठीक है ना। लिखाई को कैसे उल्टा किया जाएगा, लिखाई को लेआउट में जाके यहाँ पे देखें, इस तरह कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, इधर आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे जब मैं नेम लिखता हूँ ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन है ना, ये तकरीबन कितने, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो 1 2 3 इसके साथ अगर हम लगा दें, तो ये आपके पास ये आपके पास कितने ऑप्शन है, 14-15 ऑप्शन है आपके पास हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम टेबल में अगर आपको अभी किसी किस्म का टेबल दिया जाए तो आपको उसको बना सकें। और एक और ऑप्शन इसमें है, वो है ड्रा टेबल, ठीक है ना, यानी कि टेबल को ड्रा करना। किस तरह ड्रा करना आपको पता है, कहाँ पे, इंसर्ट में, और यहाँ पे जाके क्या है, ड्रा। जब मेरे पास ना हो मैं इस तरह ड्रा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, मैं कोई भी किस्म का टेबल यहाँ पे बना सकता हूँ। गलत हो जाए, इरेजर उठा के लाइन को मिटा भी सकते हो, जिस लाइन को मिटाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये भी हम इसमें लास्ट टाइम कर चुके थे, ठीक है।